नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय युवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम देखें, इनकी उंगलियां पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड हैं। जब इस प्रकार पीछे की तरफ उंगलियां चली जाएं तो उंगलियां फ्लेक्सिबल मानी जाती हैं। ऐसे में व्यक्तित्व काफ़ी फ्रेंडली नेचर का रहता है और काफ़ी सुलभ गुण रहते हैं। व्यक्ति काफ़ी मधुरभाषी होते हैं, लोगों से बनाकर चलने वाले होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली नेचर के देखे जाते हैं। दूसरा, ये छिद्र, इनकी उंगलियों के बीच में ये छिद्र देखे जा सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा छिद्र है। इस छिद्र का स्पेसिफिकली मतलब है, ये यहाँ पर आता है 25 ईयर्स का एज स्पैन, इस पे आता है 50 का और इस पे आता है 75 ईयर्स का। यदि इस प्रकार के छिद्र किसी की उंगली में देखे जाएं तो ऐसे में इंसान के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। पैसा वो कमाएंगे ज़रूर, लेकिन टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं लग जाएगा। तीसरा हाईलाइट यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो है यहाँ पर ये मोल। जब इस प्रकार का मोल रहता है तीसरे पर्व पर तो इंसान को काफ़ी झुकाव रहता है तंत्र विद्या की तरफ या रहस्यमयी विद्याओं की तरफ। तंत्र विद्या में भी स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ इनका इंटरेस्ट रहता है, तो इस चीज़ से इन्हें बच के चलना चाहिए। ये अध्यात्म की तरफ ज़रूर ध्यान दें, लेकिन तंत्र विद्या की तरफ ध्यान ना दें। और ऐसे जब मोल मिलता है उंगली पर, शनि की उंगली पर, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल दिक्कतें या कंस्ट्रेंट्स जीवन भर आते हैं। आइए बात कर लेते हैं इनकी उंगलियों की। इनकी जुपिटर फिंगर का झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ है, जो कि इंडिकेट करता है कि ये धार्मिक नेचर के हैं। सैटर्न फिंगर का झुकाव सन फिंगर की तरफ है, जो कि इन्हें पॉम्प एंड शो से बचाता है। जब इस प्रकार की यहाँ पर गांठें बने उंगलियों में तो लोग ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं। ऑल्दो इनकी शॉर्ट फिंगर्स हैं, यदि देखें एज कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजन मेकिंग इनकी फास्ट रहती है। ये एरिया अंगूठे का इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये एरिया इनका लॉजिकल रीजनिंग का है। यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग ने अच्छा क्षेत्र लिया हुआ है, लेकिन फिर भी जब ये लॉजिकल रीजनिंग में ये ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स अपना लगाएंगे तो डिसीजंस इनके लेट हो जाएंगे। यहाँ जो लॉजिक्स होंगे वो प्रॉपरली यूज़ किए बगैर ही ये डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि शॉर्ट फिंगर्स हैं। ये फैलेंज हमारा वर्क रिलेटेड एरियाज से जुड़ा रहता है। ये फैलेंज रहता है बॉडीली एनर्जीज के साथ। मर्करी फिंगर की ऊंचाई बहुत अच्छी है। इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, काफ़ी अच्छा रहता होगा। ये इनके फाइनेंस से रिलेटेड फैलेंज है। ये फैलेंज शो करता है इनकी लेबोरियस नेचर को। जब इस प्रकार से ये दो फिंगर्स ऊंची हों और सेम प्लेटफॉर्म पर हों तो ऐसे में लोगों का संघर्ष बहुत बढ़ जाता है और सही डिसीजंस लेने में देरी भी रहती है। देखिए, जब अंगूठा यहाँ से सुराईदार हो, इस तरह से सुराईदार अंगूठा अगर हो और मांस की यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो तो लोगों की फाइटिंग स्पिरिट थोड़ी कम रह जाती है। लोग अपने लिए भी फाइट थोड़ा कम करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव साइन है इनके अंगूठे पर, यह है यव का साइन। ये वीट लाइन भी कहते हैं हम, पुष्प रेखा भी कहते हैं इसको। शिवजी का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। ऐसे लोगों के पास इनके नाम की प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, चाहे वो स्वयं ये अर्जित करें या इनहेरिटेंस में मिली हो। दूसरा, बेसिक एमिनिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती। रोटी, कपड़ा और मकान की पूरा जीवन कभी कोई कमी नहीं आती है। तीसरा, इनकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। इन्हें आभास हो जाता है नेक्स्ट आने वाले इवेंट का। देखिए, इस प्रकार की रेखाएं अंगूठे पर मानसिक बाधाओं को शो करती हैं। सेम मैंने ये यहाँ पर भी देखी हैं, मानसिक बाधाएं इनकी शो करती हैं। ये देखिए, जब सोलर एनर्जी उंगलियों पर पड़ती है और एक चैनल बनाती है और इनके माउंट्स को बल देती है, तो वहाँ पर ये विघ्न का एक कारक बन जाती हैं। तो माउंट का वो इफ़ेक्ट निकल के नहीं आता जो एक्चुअल माउंट का इफ़ेक्ट निकलना चाहिए। सेम अगर आप देखें तो इस स्थान पर भी इस प्रकार बनी हुई हैं आड़ी रेखाएं। देखिए, जब इन दो फिंगर्स के बीच में इस प्रकार का गैप हो तो इंसान बहुत ही इंडिपेंडेंट विचारों का होता है। एक अलग ही दुनिया में इनके विचार होते हैं और अलग ही एक दुनिया ये क्रिएट करना चाहते हैं।
इनके विचारों को लोग इजीली समझ नहीं पाते हैं। जब इस प्रकार का गैप हो लिटिल फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, यह भी यह दर्शाता है कि इनके जो विचार हैं वो दुनिया से अलग किस्म के विचार हैं। इनका जो सोचने का नज़रिया है किसी चीज़ के बारे में वो अलग रहेगा। आइए देखते हैं इनके माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी बड़ा और अच्छा माउंट है, साफ माउंट है अदरवाइज, और इस पर ये रेखाएं जो शनि की तरफ देखती हैं ये बाद में जाके इनकम रेखाएं बन जाती हैं। इस प्रकार की जो भी रेखा इधर को देखती हुई मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा उभार में माउंट नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा हुआ माउंट नहीं है, ये एक तरह से सम माउंट माना जाएगा। देखिए, जब इस प्रकार के कुछ स्क्वायर्स मिले तो इंसान अपनी मिडिल एज तक पहुंचते हुए अपना मकान वगैरह बना लेता है या कुछ एस्टेब्लिश हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं शनि माउंट की तरफ। ये इनका शनि का माउंट है। ये इनकी इनकम रेखा रहेगी बाद में 60s के बाद की। ये मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आती हुई नज़र आ रही है। यह माउंट इनको काफ़ी मेहनत करवाने वाला लग रहा है और साथ के साथ ही आलस क्या होता है ये इन्हें मालूम नहीं है। तो बहुत अच्छा माउंट है शनि के हिसाब से। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है और काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया लिए हुए, उभार की मात्रा भी बहुत अच्छी है इसमें, और सनलाइन भी बहुत अच्छी है इनके पास। तो ओवरऑल काफ़ी नेम फेम अट्रैक्ट करने वाला ये माउंट है। आइए बढ़ते हैं इनके मरकरी माउंट की तरफ। ये इनका मरकरी का माउंट है। ये इनका लो सेट माउंट है, ये नीचे को है। जब इस प्रकार से लो सेट माउंट होता है, माउंट होने की वजह से कई बार इनिशियली लोगों को किसी के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी हिच रहती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा, याद शक्ति में कभी कभी इन्हें दिक्कत आ सकती है कि मीटिंग निकलने के बाद इन्हें याद आएगा कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करने थे और ये मेरे मिस आउट हो गए। अदरवाइज इनके कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो। यहाँ पर इस प्रकार की लाइंस ये शो करती हैं कि इन्हें बिजनेस एक्यूमेन है। आइए देखते हैं इनका मार्स का माउंट क्या कहता है। इनका मार्स का माउंट बहुत अच्छा माउंट है, इन्हें हिम्मत देता हुआ माउंट लग रहा है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं भी बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इनको काफ़ी एनर्जी देता हुआ माउंट नज़र आ रहा है। यदि हम इंटरनल मार्स देखें, ये इंटरनल मार्स का एरिया है, ये भी काफ़ी अच्छा माउंट है। इन्हें मालूम है कि किस जगह पर गुस्सा शो करना और किस जगह पर नहीं करना है। उसी रेशो में ये अपना काम करते हैं, अपना ज़्यादा एंगर नहीं दिखाते, ना ही एग्रेशन। आगे बढ़ते हैं इनके चंद्र क्षेत्र की तरफ। ये इनका मून का माउंट है। मून के माउंट से इनकी फेट लाइन शुरू होती है और सीधा ऊपर शनि स्थान तक जा रही है। और बहुत ही क्लियर और अच्छा माउंट है, इस पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नज़र नहीं आ रही। ऐसे में इंसान का भाग्य उदय ज़्यादातर शादी के बाद होता है या 35 साल के उम्र के आसपास से होता है। ये इनका वीनस का माउंट है, जो कि इन्हें टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देता हुआ माउंट नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो भी हैं काफ़ी गहरी लाइंस हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी ये, जो कि अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ओवरऑल काफ़ी अच्छा बड़ा माउंट है। जीवन की सारी सुख सुविधाएं ये अवेल करेंगे अगर ये अवेल करना चाहें तो। इस प्रकार की ये हल्की लाइंस, बहुत सारा मैश बना हुआ है। जब इस प्रकार का मैश बना होता है तो ये समझिए कि ओवर थिंकिंग की वजह से ये मैश बनता है, जिसका कि कोई कारण नहीं होता है। तो ओवर थिंकिंग करना आप छोड़ दीजिए, ये मैश भी अपने आप चला जाएगा। आइए नज़र डालते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। यह इनकी मंगल रेखा है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। मंगल रेखा कोई भी मुसीबत आने से पहले ये मंगल रेखा अपने पर लेती है और फिर आगे जाती है लाइफ लाइन पर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। ये इस प्रकार की रेखा है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में कोई भी ना बचे, लेकिन ये जीवित वहाँ से बाहर आ जाएंगे, ये उस प्रकार की शक्ति रखती है ये मंगल रेखा। और ऐसे में इंसान को अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट भी रहता है। आइए अब हम एनालाइज करेंगे इनकी हार्ट लाइन को। इनकी हार्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट होके कर्व लेती हुई ये शनि स्थान तक जा रही है। शनि स्थान पर हार्ट लाइन के जाने का रुकने का मतलब है कि इंसान का पूरा ध्यान पैसा कमाने में रहता है। दिन में रात में सिर्फ पैसे के ही विचार आते हैं। ये लाइन अगर हम देखें, ये इनिशियल कुछ फ्लर्ट लाइंस हैं और फिर इनके
ये हार्ट ब्रेक्स भी साथ में देखिए चलते जा रहे हैं। और ये फिर आगे जाके चेंड, सारी सारी जो लाइन है वो बड़ी ही चेंड स्ट्रक्चर है। ये छोटी छोटी ऐसे कड़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पूरा का पूरा ही एरिया ये छोटी छोटी कड़ियाँ बनी हुई हैं। ये डायरेक्टली ये शो करता है कि ऐसे में जो इनके संबंध हैं किसी के साथ वो स्थायी नहीं रहते हैं, और एक उतावलापन दिखाई देता है क्लियर कट यहाँ से। और ये संबंधों में ईमानदारी को भी शो करते हैं, तो इस चीज़ से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आइए हम एनालाइज करेंगे इनकी ब्रेन लाइन को। ये इनकी ब्रेन लाइन है और काफ़ी अच्छी सीधी ब्रेन लाइन आके मंगल क्षेत्र पे एंड होती है और यहाँ से स्टार्टिंग है इसका। जब इस प्रकार से गुलाई लेके ये लाइफ लाइन के ऊपर लाइन जाती है तो ऐसे में व्यक्ति को सिर्फ अपनी राय ही अच्छी लगती है, बाकियों के विचार उतने अच्छे नहीं लगते। ओवरऑल काफ़ी सीधी और अच्छी लाइन है ये, और मंगल स्थान पे जा रही है तो काफ़ी इन्हें हिम्मत देती हुई लाइन नज़र आ रही है। तो ऐसे में कभी भी ये किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी फंस जाएंगे तो वहाँ से ये इजीली बाहर आ पाएंगे। ये उस प्रकार की लाइन नज़र आ रही है। देखिए जब इस प्रकार से लाइंस नीचे उतरती हैं और ये आपके इनकम की रेखा को भी काट रही हैं, ये आपकी फेट लाइन है उसे भी काटती हैं, तो ऐसे में पैसे का नुकसान होता है। यहाँ पर लोग इमोशनल होकर किसी को पैसा भी दे सकते हैं, तो उस हिसाब से भी पैसे का भी लॉस माना जा सकता है, और सिर्फ इमोशंस के साथ लोग खेलते हैं और पैसा ले लेते हैं। अल्टीमेटली वो पैसा वापस आता नहीं है। आइए बढ़ते हैं फेट लाइन की तरफ। यहाँ से इनकी फेट लाइन स्टार्ट होती है चंद्र क्षेत्र से। जब चंद्र क्षेत्र से स्टार्ट होती है फेट लाइन तो बाहर से इनकम आती है। आजकल बाहर का मतलब, पहले विदेशों में जो लोग काम जाके करते थे उनकी इनकम इस तरह से स्टार्ट होती थी फेट लाइन, लेकिन आजकल इंटरनेट के थ्रू काफ़ी लोगों की इस तरह से फेट लाइन स्टार्ट होती है जो कि बाहर विदेश से नौकरी करते हैं या उस टाइप से पैसा जनरेट होता है। ये फेट लाइन ऊपर जाती हुई है और सीधा शनि स्थान पर यहाँ 40 साल में जाके इनका ये ब्रेक आता है। यहाँ तो ये स्थान परिवर्तन करते हैं, ये अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी बदलाव लाते हैं और एक नई इनकम स्ट्रीम यहाँ से नज़र आ रही है ऊपर चलती हुई, और इधर से भी एक नई इनकम स्ट्रीम ऊपर चलती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब ये पैरेलल जैसे दो काम कर रहे हों, इस प्रकार की मल्टीपल इनकम यहाँ से नज़र आ रही है, दिस वन एंड दिस वन। और दोनों में ही देखिए ऊपर से ये रेखाएं काट रही हैं तो पैसे का नुकसान है। ये अगर आपने पैसे किसी को नहीं दिए हैं तो मत देना, या कोई मांगे तो भी आप मत देना, आप उस नुकसान से बच सकते हैं। ये एरिया यहाँ पर जो अगर फेट लाइन लगती है ये 40 ईयर्स होती है। ये रहता है आपका 60 ईयर्स का एरिया, यहाँ पर आप 60 ईयर्स के रहते हैं, तो ये फेट लाइन फिर आगे और ऊपर निकल जाती है इस प्रकार से, और ये आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देती हुई नज़र आ रही है। फिर इधर से भी काफ़ी सारी इस टाइप से यहाँ से इनकम जनरेट होगी आपकी। ये मल्टीपल इनकम्स आएंगी, ये किसी भी तरह से इनकम्स रह सकती हैं। जैसे आप शेयर एंड स्टॉक्स में भी पैसा लगाएंगे तो वहाँ से इनकम आ सकती है। किसी और तरीके से अगर कोई घर लेते हैं या परचेज़ करते हैं उसे रेंटल पे उठाते हैं, वहाँ से इनकम आ सकती है। ये उस टाइप की इनकम को सोर्स को शो कर रहा है। इस तरह से ऊपर जाती हुई लाइंस आपके शेयर मार्केट के काम को भी सपोर्ट करती हैं, तो आप शेयर्स में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरा, ये काफ़ी अच्छा एरिया है आपका जो सपोर्ट कर रहा है और हिम्मत देता हुआ एरिया है और क्लियर एरिया है ये। आइए बात करते हैं इन रेखाओं की। ये सूर्य पर्व की तरफ चलती हुई रेखाएं हैं। ये मल्टी टैलेंटेड लोगों के पास इतनी सारी रेखाएं रहती हैं जो मल्टीटास्किंग भी जानते हैं, और इस प्रकार के लोग जब इस किसी फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी सक्सेस भी पाते हैं। जब आप इस टाइप के ब्लॉक्स देखें बने हुए हाथ में इस पर्टिकुलर एरिया पर, ऐसे में इंसान के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी, या क्लाइंट्स जो हैं वो काफ़ी दूर से भी रहते हैं, और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से ये कॉन्टैक्ट होते हैं। देखिए ये इनकी जीवन रेखा है। काफ़ी सारी दिक्कतें परेशानियां रही होंगी बचपन में, और वो सब देखते हुए ये आगे बढ़े हैं। ये चैलेंजेस हैं जो शायद इन्हें कभी मालूम भी न चले होंगे। ये उस टाइप के चैलेंज हैं, साथ में ग्रोथ भी है बीच बीच में। तो ये इस प्रकार से आगे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जिनकी 20 ईयर्स है, ये 21, 22,
ये एक ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई अचीवमेंट रही है। 24 के आसपास ये ट्रायंगल है, एक अचीवमेंट रही है। 24, 25, 26, 27, ये 26, अब ये लगा लीजिए 26 के आसपास पीछे से एक रेखा ने इन्हें काटा है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी पीछे से मंगल क्षेत्र से कोई रेखा आके इस लाइफलाइन के ऊपर आके कुछ दबाव बनाए, तो इंसान को काफ़ी परेशानियों का या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये फिर देखिए आगे जा रही है और ये ब्रेन के ऊपर भी दबाव बना रहा है, तो इंसान मेंटली भी काफ़ी परेशान होता है और शारीरिक रूप से भी काफ़ी परेशान होता है। ये 27 साल की उम्र में भी ये प्रक्रम चालू है। ये 30 की उम्र में भी ये एक रेखा ने इन्हें काटा है, जो कि इनके फाइनेंसेस तक पहुंची है। तो मेंटली भी जो रेखा इस प्रकार से लाइफलाइन को काटती है, फाइनेंसेस तक पहुंचती है, तो फाइनेंसेस का भी लॉस कराती है और शारीरिक तकलीफ भी देती है। ओवरऑल इस रेखा ने उतनी तकलीफ दी है, साथ के साथ ही पीछे से जो अपॉर्चुनिटी या ट्रैवल रेखा रही है उससे भी इन्होंने फ़ायदा लिया है। और ये एक बड़ा ट्रायंगल इधर बना है, जो कि ये 27 से लेके 35-36 ईयर्स तक यहाँ पे रहा है। तो इस दौरान जो इनकी इनकम रही होगी यहाँ से 30 से लेके 36 के बीच में, वो भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ जॉब रही होगी और इनकम स्मूथ आई होगी। उसके बाद फिर जो इनकी रेखा 38 के आसपास ये इन्हें फिर से स्ट्राइक मिलता है और यहाँ पर फिर से इनकम पे यानी इफ़ेक्ट आता है और दूसरा लाइफलाइन में दिक्कत आती है, लाइफ में चैलेंजेस ये फेस करते हैं। फिर लाइफ आगे बढ़ती है। अभी ये तकरीबन 44 ईयर्स के आसपास हैं, तो ये इनकी एज का स्पैन यहाँ पर चल रहा है 44, 45 और ये 46 पे कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे, यहाँ दबाव की सिचुएशन बनेगी और ये नीचे को एक लाइन जा रही है। तो ऐसे में ट्रैवल्स भी होते हैं इंसान के काफ़ी, और ये स्मूथ रहेगा। देखिए जो ये 46-47 के आसपास जो यहाँ पर दबाव बन रहा है, और इधर भी तकरीबन वही रेंज के आसपास दबाव बन रहा है। तो ये 40 है और 40 ईयर्स ये है, 40, 41, 42, 43, ये एक तरह से एक स्थान परिवर्तन या प्रोफेशन को लेके परिवर्तन या कुछ भी उस टाइप का ये दबाव यहाँ पर भी ये शो हो रहा है। और इसके बाद लाइफ स्मूथ है। और ये आप ये लगा लीजिए 60 में भी एक अपॉर्चुनिटी रेखा है, जो कि ये एक ट्रायंगल बना देती है इसके साथ मिलके। तो ये जो 15 ईयर्स निकलेंगे ये अच्छे निकलेंगे। 45, 46 से जो ये चेंज होगा, ये जो भी चेंज आएगा यहाँ पे 45, 46 से लेके 60 ईयर्स तक काफ़ी अच्छा ये बड़ा ट्रायंगल है, तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे काम होंगे। इसी में अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी रेखा है जो कि ऊपर जा रही है। सिमिलरली एक और अपॉर्चुनिटी रेखा है, ये ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है और ये इनके फेट लाइन में ही मर्ज हो रही है। तो ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी लेने का टाइम है, जो कि 46, 47 के आसपास आपके पास आएगा। और ये 60 ईयर्स तक 14 साल का ये टाइम काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा ज़िंदगी में। इनको मेहनत काफ़ी कराएगा और मेहनत करने के साइन इनके शनि माउंट से भी नज़र आ रहे हैं, इस वाले तिल से भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये तिल भी फाइनेंशियल दिक्कतें भी देता है। और शनि माउंट भी इनका इस प्रकार का है कि काफ़ी मेहनत कराने वाला माउंट है। और एक और साइन जो मेहनत कराने वाला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर ये फिश बनी हुई है इनकी, जो कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड फिश जो है वो बहुत मेहनत करवाती है, बहुत स्ट्रगल करवाती है और उसके बाद ही पैसा देती है, अदरवाइज पैसा भी नहीं देती है। ये फिश का जो टेल रहता है, ये जिस भी माउंट को देखती है वहाँ के ये गुण कम कर देती है। यानी ये शनि माउंट को देख रही है तो ये और परेशानियाँ बढ़ाएगी, आपको स्ट्रगल और बढ़ा देगी। सिमिलरली ये जब इधर को देखती है तो ये फाइनेंसेस की तरफ इशारा कर रही है, जो कि आपके मरकरी माउंट की तरफ देख रही है। तो दोनों सिचुएशंस में ही बिजनेस को इफेक्ट होता है और फाइनेंसेस को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिश अपना रिजल्ट देगी। इसके अलावा एक दो चैलेंजेस और जो नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर ये क्रॉस नज़र आ रहा है। इस प्रकार के क्रॉस जो राहु स्थान पे बनते हैं वो भी चैलेंजेस को बढ़ा देते हैं।
जितना बड़ा क्रॉस होगा उतनी बड़ा चैलेंज आएगा, जितना छोटा क्रॉस रहेगा तो उतना ही कम चैलेंज रहेगा, लेकिन चैलेंज जरूर आएगा। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। ये रेखा इधर से आ रही है, ये आपकी 38 के आसपास थी और वहाँ पर आपको चैलेंज आया रहा होगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी के साथ ही चैलेंज भी दिखाई दे जाते हैं। बुढ़ापा आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, नो डाउट, क्योंकि ये फिश है, वो भी केतु स्थान पर है, तो डेफिनेटली आप धार्मिक भी रहेंगे और प्रभु की तरफ ध्यान लगाने की भी पूरी कोशिश रहेगी आपकी, और लगेगा भी। और शनि भी आपका वही सपोर्ट भी कर रहा है। सेम आपका यहाँ पर भी वलय बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये वलय कंप्लीट हो जाता है तो आपका डेफिनेटली जो है ध्यान प्रभु की भक्ति की तरफ जाएगा। तीसरा जो ऑस्पिशियस साइन है वो ये है। तो काफ़ी सारे ऑस्पिशियस साइन हैं जो कि आपको प्रभु भक्ति की तरफ ले जाएंगे। ओवरऑल मैं अब समराइज़ करना चाहूँगा, ये हाथ काफ़ी मेहनत वाला हाथ है और मेहनत करके ही पैसा आपके पास आएगा, ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। और पैसा आएगा भी तो वो हाथ में उतना ज़्यादा फ्लो, जिसे कहते हैं कैश अमाउंट, नहीं टिकने वाला, क्योंकि ये छिद्र काफ़ी हैं। आप उसे री इन्वेस्ट करते रहेंगे कहीं ना कहीं, ये उस प्रकार का हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप तांत्रिक विद्याओं से बच के रहिएगा, उस प्रकार के भी संकेत यहाँ पे मिलते नज़र आ रहे हैं। रहस्यमय विद्याओं की तरफ अट्रैक्शन आपका ये तिल आपको दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं में पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो ठीक है, लेकिन तांत्रिक विद्याओं से आप दूर रहिएगा क्योंकि वो काफ़ी इल इफेक्ट देगा और संघर्ष बढ़ा देता है ऐसा तिल। हार्ट लाइन आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा और एक ईमानदारी के साथ चलना पड़ेगा। ब्रेन लाइन आपकी अच्छी है, साहस देती हुई है और किसी भी सिचुएशन से आपको बाहर निकालती हुई ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी है आपकी। फेट लाइन भी आपकी अच्छी है। 40 पर जाके कोई ना कोई स्थान परिवर्तन या प्रोफेशन को से रिलेटेड परिवर्तन या लाइन से, जो भी आपकी लाइन में एक्सटेंशंस वगैरह रहे होंगे वो रह चुके हैं, आगे आप बढ़ चुके हैं उससे। 40 to 60 का एरिया ये है और इसके बीच में भी आपको फाइनेंशियल लॉसेस ये दिखाई दे रहे हैं, और जो कि आपकी लाइफ लाइन्स में भी प्रेडिक्ट हो रहा है। तो आप उन लॉसेस से बच सकते हैं क्योंकि अब आपको नॉलेज है कि हाँ, यहाँ पर मुझे लॉस हो सकता है। अपॉर्चुनिटी रेखा आपकी काफ़ी अच्छी हैं, जो कि मेजर अपॉर्चुनिटी रेखा रहती हैं, और इसमें भी अगर आप देखें तो 50 के बाद भी अपॉर्चुनिटी रेखा है। यहाँ पर भी एक हल्का सा ट्रायंगल बना है, ये 60-61 के आसपास भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रेखा आपके सामने है। तो ओवरऑल पैसा आता रहेगा, लेकिन आप उसे री इन्वेस्ट करते रहेंगे। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप बना लेंगे, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये फिश आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएगी, लेकिन पैसा देने में आपको बहुत कठिनाई करेगी और बहुत मेहनत करने के बाद ही आपको वो पैसा मिलेगा। ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं। ऑल्दो अपॉर्चुनिटी लाइंस उतनी ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा जैसी हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी अपॉर्चुनिटी लाइंस डार्क हैं, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। वाक कला में आप प्रवीण हैं और जो भी आपका कम्युनिकेशन रहता होगा वो काफ़ी अच्छा रहता होगा। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह सब आपका ठीक रहता होगा। इसी के साथ धन्यवाद देना चाहूँगा मैं व्यूवर्स को। Thanks for watching this video. Thank you so much.